आगे आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो हमारा आखिरी फंडामेंटल राइट है। So Article 32 confers the right to remedies for the enforcement. So right to remedies for the enforcement. तो अगर enforce ना हो तो क्या किया जाए? तो right to remedies for the enforcement of fundamental rights of an aggrieved citizen. In other words, the right to get fundamental rights protected in itself is a fundamental right. तो ये याद रखना है कि fundamental rights मिलने का अधिकार भी एक fundamental right है, जो कि right to constitutional remedies के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और रूलिंग करी कि जो आर्टिकल 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, बेसिक फीचर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी ये छीना नहीं जा सकता। ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर की वीडियो में किया है, तो आप अगर किसी को भी यहाँ पे कंफ्यूजन है बेसिक स्ट्रक्चर की, आप वीडियो देखिए बेसिक स्ट्रक्चर पे। पर यहाँ के इस पे हम इतना ही कहेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर में कौन से होते हैं सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा भी छीन नहीं सकती। तो जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं आर्टिकल 32, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है और ये छीना नहीं जा सकता। Supreme Court has been constituted as the defender and the guarantor of the fundamental rights. तो सुप्रीम कोर्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिफेंडर है, गारंटर है फंडामेंटल राइट्स के। सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब आप एक ही बारी में जा सकते हो, पहली बार में ही सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो। आप जरूरी नहीं है कि पहले हाई कोर्ट जाओ, फिर हाई कोर्ट के बाद अपील के दौरान आप सुप्रीम कोर्ट जाओ। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वो होता है जो डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर लें। तो सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन and also wide powers. Original because an aggrieved citizen can directly go to the Supreme Court, not necessarily by way of appeal. Wide because its power is not restricted to issuing of orders or directions, but also writs. तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स और डायरेक्शंस इशू तो कर ही सकती है, बट रिट्स भी इशू कर सकती है। हम रिट्स पढ़ेंगे आगे क्या है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट है अंडर आर्टिकल 226, वो रिट्स इशू कर सकती हैं। कौन से रिट्स? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्जरी और को वारंटो। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट की पावर ऑफ इशूइंग रिट्स को इंक्लूड करती है, हाई कोर्ट की नहीं। फर्दर ये भी आपको याद रखना है कि द पार्लियामेंट अंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 32, सो पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 32 किसी कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू दीज रिट्स। तो पार्लियामेंट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 32 टू एम्पावर एनी अदर कोर्ट, तो किसी और कोर्ट को भी पावर दे सकती है कि वो रिट्स इशू कर सके। बट अभी तक ये पावर किसी और कोर्ट के पास नहीं है, सिर्फ हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के पास है। Since no such provision has been made so far, only the Supreme Court and the High Court can issue the writs, not any other courts. So no other courts can issue writs, only Supreme Court and High Court can issue writs, and Supreme Court's power to issue writs, that is protected by fundamental rights, not High Court's power. ये आपको याद रखना है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट की पावर और हाई कोर्ट की पावर डिफरेंट है थोड़ी सी विद रिस्पेक्ट टू जुरिस्डिक्शन, हमको ये थोड़ा सा समझना है। हल्की सी डिफरेंस है, तो ये याद रखना है हमको। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए इशू कर सकती है रिट्स, लेकिन जो एक हाई कोर्ट है वो इशू रिट्स कर सकती है फंडामेंटल राइट्स के लिए प्लस और भी किसी पर्पस के लिए। तो ये याद रखना है। तो फॉर एनी अदर पर्पस मीन्स द एक्सप्रेशन फॉर एनी अदर पर्पस रेफर्स टू इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डिनरी लीगल राइट। तो किसी ऑर्डिनरी लीगल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए भी रिट्स इशू किए जा सकते हैं, लेकिन वो कौन इशू करेंगे? हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है। The Supreme Court can
issue writs only for enforcement of fundamental rights, whereas a high court can issue writs not only for the enforcement of fundamental rights but also for any other purpose. The expression for any other purpose refers to the enforcement of an ordinary legal right. Thus, the writ jurisdiction of Supreme Court in this respect is narrower than that of High Court. Further, the Supreme Court can issue writs against a person or a government throughout the territory of India. ये जो है सुप्रीम कोर्ट ये इशू कर सकते हैं रिट्स अगेंस्ट एनी पर्सन, या तो गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी इंडिविजुअल के खिलाफ, थ्रू आउट द टेरिटरी, पूरी टेरिटरी में कहीं पे भी। लेकिन जो हाई कोर्ट है उनकी जुरिस्डिक्शन अपनी उनकी लोकल टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन तक ही सीमित है। Whereas a high court can issue writs against a person residing or against a government or authority located within its territorial jurisdiction only, or outside its territorial jurisdiction only if the cause of action arises within the territorial jurisdiction. तो अगर जो उसका कारण है वो कारण उसका उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत ही हो तभी इशू कर सकती है रिट्स। Thus the territorial jurisdiction, यहाँ पे शब्द क्या है, territorial jurisdiction. Thus the territorial jurisdiction of the Supreme Court for the purpose of issuing writs is wider than that of High Court. So it is wider territorial jurisdiction. आपको ये सब वर्ड्स हेल्प करेंगे मेंस में लिखने के लिए आंसर्स। रेमेडी, ये हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। A remedy under Article 32 is in itself a fundamental right. तो अगर रेमेडी आर्टिकल 32 के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट खुद ही है, hence the Supreme Court may not refuse, तो सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज ही नहीं कर सकते its exercise of jurisdiction. On the other hand, a remedy under Article 226 is discretionary, वो discretionary है, उसमें हाई कोर्ट रिफ्यूज कर सकती है, हाई कोर्ट की डिस्क्रिशन पे बेसिस्ड है। A high court may refuse its writ jurisdiction. Article 32 does not merely confer power on the Supreme Court, as Article 226 does on a high court to issue writs for the enforcement of fundamental rights or other rights as a part of its general jurisdiction. The Supreme Court is thus constituted as the defender and guarantor of fundamental right. तो सुप्रीम कोर्ट को इसीलिए guarantor और डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट बोला गया है क्योंकि वो रेमेडी ही फंडामेंटल राइट है। तो किसी भी ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ये डिनाई ही नहीं कर सकते एक्सरसाइज ऑफ रिट्स। फर्दर हम देखेंगे कितने प्रकार के रिट्स हैं। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शरी। इसमें ये जानना है को वारंटो, ये 5 प्रकार के हैं रिट्स जो आपको याद रखने हैं। लेकिन इसमें क्या क्या होता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से।